हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं रामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था। कमेटी के सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान भी थे। अब उन्होंने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। संयोग से आज मकर संक्रांति है और आज ही एयरपोर्ट से हिसार के लिए एयर टैक्सी शुरू की गई। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एयर टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर बुक किया जा सकेगा और इसके रेट अलग अलग होंगे। सीएम ने बताया कि चंडीगढ़ से हिसार के लिए 1755 रुपए एयर टैक्सी के देने होंगे और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसके लिए प्रदेश में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन की पहली खेप फ्रंटलाइन वर्कर के लिए होगी। कुमारी शैलजा के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि हम सबको पता है कि विधायक किसके संपर्क में हैं। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने विधायकों को लेकर सावधान रहें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कई विधायक प्रदेश के राजनीतिक हालात से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वक्त जो भी राजनीतिक हालात पैदा हुए वो सबके लिए चिंता का विषय है। हरियाणा में सरकार बनाने के दावे पर शैलजा ने कहा कि अगर हालात बने और जरूरत महसूस हुई तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संविधान अनुसार कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी संविधान के हिसाब से होगा हम वो कदम उठाएंगे। इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला का अभय चौटाला के इस्तीफे पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब चौटाला गांव के बाकी विधायकों को जल्द इस्तीफा देकर किसानों के साथ बैठना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 4 सदस्यों की कमेटी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इनमें अडानी, अंबानी और सीएम को भी शामिल कर देना चाहिए था। इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने यह भी कहा कि बीजेपी में शामिल जेजेपी का हश्र बुरा होगा। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया है। कहा कांग्रेसी और कम्युनिस्ट कल्चर वाले बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए, उसके न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन किसानों का कम बल्कि विपक्ष का ज्यादा लग रहा है। इनका एक ही मकसद है, देश को पीएम मोदी की छवि को खराब करना। आम किसान प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं कर सकता। प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकातों पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में सरकार संकट मोचक ढूंढ रही है। सरकार का स्टैंड जनभावनाओं के खिलाफ रहा है। जनभावनाओं के खिलाफ जो भी स्टैंड होता है लोग नाराज होते हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की लगातार भूख हड़ताल जारी है। टिकरी बॉर्डर पर आज एक बार फिर 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों ने मकर संक्रांति पर किसानों ने बुजुर्गों को कंबल बांटकर धरने की शुरुआत की। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि कल की बैठक में किसान संगठन शामिल होंगे। वहीं किसानों ने 26 जनवरी को लेकर भी कहा कि 26 जनवरी की तैयारियों में किसान संगठन जुटे हुए हैं। किसानों ने बताया कि धरना स्थल पर भी किसान संगठन अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। फतेहाबाद में कृषि कानून के विरोध में दूसरे दिन भी किसानों की भूख हड़ताल जारी रही। लघु सचिवालय के बाहर टेंट लगाकर किसान कृषि कानून के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे। बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले ये भूख हड़ताल की जा रही है। इस दौरान 11 किसानों का जत्था लघु सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि रोजाना 11 किसानों का जत्था भूख हड़ताल में हिस्सा लेगा और यह भूख हड़ताल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि 16 जनवरी को एक बाइक रैली निकालकर लोगों को कृषि कानून के विरोध में जागरूक किया जाएगा और 26 जनवरी को दिल्ली जाने का न्योता दिया जाएगा।
सिंघू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे और आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं पंजाब के किसान 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते अमृतसर से 700 ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। किसानों का कहना है कि 22 तारीख तक 65 से 70 हजार ट्रैक्टर अकेले पंजाब से सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और अगर सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड जरूर करेंगे। कृषि के 3 कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने शंभू बॉर्डर टोल प्लाजा पर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कह रहे हैं किसान की खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं। अब पंजाब से आई किसानों ने आंदोलन में किसानों के लिए 8 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत की है ताकि आंदोलन में बैठे किसानों को कोई दिक्कत होने पर उनका तुरंत इलाज किया जा सके। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सभी सेवाएं मौजूद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ईसीजी मशीन तक यहां पर उपलब्ध है। इसके अलावा हॉस्पिटल में मेडिसिन रूम और लैब भी बनाया गया। किसानों का कहना है कि ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन आंदोलन उनका चल रहा है तो उन्होंने ही ये व्यवस्था खुद ही की है ताकि आंदोलनकारी किसानों की तबीयत खराब होने पर उनका सही समय पर इलाज हो सके। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। धरना स्थल पर सिखों पर मुगलों के अत्याचार और सिखों के इतिहास में उनकी बहादुरी को दिखाने वाली प्रदर्शनी लगाई गई है। इस दौरान किसानों ने कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे गुरु के बलिदान के बारे में पता चले, इसलिए इन प्रतिमाओं को यहां पर लेकर पहुंचे हैं। पहले ये प्रदर्शनी मेन बॉर्डर पर लगाई गई थी, लेकिन वहां पर जगह नहीं दी गई तो अब यहां पर लगाया गया है। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 43वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी है। साथ ही 25वें दिन 24 घंटे के क्रमिक भूख हड़ताल पर जिले के गांव अटोहा के 11 किसान बैठे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में एक जत्था टीकरी बॉर्डर से होते हुए बुधवार रात सिरसा पहुंचा। गुरुवार सुबह गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही से हुसैनीवाला के लिए रवाना हुआ। गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही से इस जत्थे ने बाइक रैली निकाली, संदेश दिया कि देश का छात्र किसानों के साथ है। बॉर्डर पर बैठे किसान साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। सड़क पर इकट्ठे पानी को किसान लगातार साफ कर रहे हैं। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर दिन 3 से 4 घंटे युवा किसान सफाई करते हैं। हरियाणा और पंजाब के युवा मिलकर लगातार किसानों की सेवा कर रहे हैं। लोहड़ी के मौके पर प्रदेश भर में किसान कृषि कानूनों के प्रति जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं रेवाड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता में किसानों के समर्थन में दिखाई दिए। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन कर जिला सचिवालय के सामने तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई। किसान संगठनों के आह्वान पर 16 जनवरी की रिहर्सल परेड को लेकर किसानों ने कवायद शुरू कर दी है। संगठनों से जुड़े लोग गांव-गांव जाकर रिहर्सल परेड में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। इस दौरान परेड के लिए गांव-गांव में पोस्टर लगाकर लोगों को परेड में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठनों द्वारा सरकार के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से मोर्चा खोला हुआ है। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किसान संगठनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को जिला स्तर पर रिहर्सल परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले भर के किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर रिहर्सल परेड में शामिल होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते दिन किसानों ने पंजाब के अंटाला गांव से अंबाला के हंडेसरा तक ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार कृषि के तीनों कानून रद्द नहीं करती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस रैली को किसानों ने 26 जनवरी को होने वाले दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल बताया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि 26 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ट्रैक्टर लेकर इस रैली में हिस्सा लें।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 225 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 51 नए मरीज सामने आए, वहीं फरीदाबाद में 39 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 19, यमुनानगर में 14 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 2,966 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,65,616 केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक दिन में 250 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कोरोना वैक्सीन अलग अलग राज्यों में पहुंचनी शुरू हो गई है। इस बीच अंबाला वासियों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है। अंबाला में 16 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा और इससे पहले फेज में अंबाला लगभग 10,000 कोरोना वैक्सीन के डोज मिले हैं। अंबाला में सबसे पहले लगभग 9,500 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगेगी। इस बात की जानकारी देते हुए अंबाला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीनों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां लगभग अंबाला में पूरी हो चुकी है। सीएमओ ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पहले 2 बार व्यक्ति की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही उसे कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को आधे घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति का कोविड ऐप में नाम रजिस्टर्ड होगा उसी को वैक्सीन लगेगी। कोरोना वैक्सीन अलग अलग राज्यों में पहुंचनी शुरू हो गई है। इसी बीच झज्जर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि झज्जर में करीबन 8,000 डोज वैक्सीन पहुंचेगी, जिनमें 5700 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले फेज में बहादुरगढ़ अस्पताल और सीएचसी में वैक्सीनेशन होगा। वहीं वैक्सीनेशन के आधे घंटे तक व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी होगा। इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ डॉक्टर संजय दहिया ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी रखनी जरूरी है। एमपी में मुर्गे की मशहूर प्रजाति कड़कनाथ में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाए जाने के बाद अंबाला शहर में पशुपालन विभाग भी अलर्ट हो गया है। बता दें कि आज पशुपालन विभाग की टीम ने कड़कनाथ के फार्म में निरीक्षण किया और वहां पर मुर्गों की जांच की। पशुपालन विभाग ने पाया कि अंबाला में अभी कड़कनाथ में किसी भी तरह का बर्ड फ्लू का कोई लक्षण नहीं मिला। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जमने और मानसून में बरसात कम होने से हथिनी कुंड बैराज में पानी का जलस्तर कम हो गया, जिससे जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। हथिनी कुंड बैराज पर केवल 3,000 क्यूसेक पानी है। हिसार में एक युवती का अपहरण होने से उस समय बच गया जब अपनी गाड़ी में जा रही डीएसपी भारती डबास ने ऑटो से चिल्लाने की आवाज सुनी। डीएसपी ने तुरंत अपने चालक को बोलकर ऑटो का पीछा किया और ऑटो को रुकवाकर युवती को बचा लिया। आरोपी युवक और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मिलगेट थाने में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। टोहाना से आई पुलिस ने हिसार रोड पर 2 लड़कों को लूट के फिराक करते हुए काबू किया, जिनके पास से पुलिस को एक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की। के पुनहना और पेनगमा में सुबह कोहरे की चादर से राहगीर परेशान हुए। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कड़कड़ाती ठंड में लोग अपने घर और दुकानों के सामने अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आए। घने कोहरे और ठंड ने जहां लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं गोहाना के रूखी गांव में घने कोहरे के कारण एक खड़े ट्रक में आधा दर्जन गाड़ियों ने टक्कर मार दी। अमरूद से भरी हुई 5 पिकअप आपस में टकराने से एक पिकअप के चालक की मौत हो गई। 2 से 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। इस सड़क हादसे में एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई। मृतक और घायलों को रोहतक पीजीआई लाया गया। सभी पिकअप गाड़ियां राजस्थान से अमरूद लेकर पानीपत जा रही थी। भिवानी में भवानी खेड़ा थाने के पास 2 कारों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद एक क्षतिग्रस्त गाड़ी थाने के पास खड़ी एक अन्य कार से भी टकरा गई। घायलों को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, मगर परिजन उन्हें पीजीआई के बजाय हिसार के एक निजी अस्पताल ले गए।